वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एनिमे फुल डाइव, जो कि एक गेम वर्ल्ड से रिलेटेड एनिमे है। यानी कि ऐसा एनिमे जिसमें हमारा हीरो गेम वर्ल्ड में जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है ये वाला लड़का जिसका नाम है हिरोयुकी। और ये एक घर में रहने वाला बंदा है और जिसके फ्रेंड्स भी नहीं है। और ये गेम खेलना ही पसंद करता है, लेकिन इनमें जो गेम है वो है वर्चुअल रियलिटी वाले गेम। हाँ, आपने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एनिमे तो देखा ही होगा। उसमें जैसी वर्चुअल रियलिटी होती है गेम में, वैसा ही कुछ है। तो अब स्टोरी की बात करते हैं। तो एक दिन हीरो एक गेम को ख़रीदने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तो वो दूसरे स्टोर में जाता है, क्या पता प्राइस कम हो उस गेम का दूसरे स्टोर में, ये देखने के लिए जाता है। और एक स्टोर में जब वो जाता है तो ये वाली लड़की जो कि उस शॉप की ओनर होती है, उसे दूसरा ही गेम दे देती है। और हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे वो गेम लेना पड़ता है। और ये गेम उस जनरेशन से 10 साल पुराना है। यानी कि उस समय जैसे गेम आ चुके हैं उनसे वो 10 साल पुराना है, लेकिन फिर भी वो इस गेम को खेलना शुरू करता है। लेकिन इस गेम में काफ़ी सारी अजीब बातें हैं जो उसे कुछ तो बाद में पता चलती हैं। जैसे पहले कि अगर आपने इसमें कोई कदम उठा लिया या कोई गलती कर दिया, कोई काम कर दिया, उसके बाद आप उसे दोबारा नहीं कर सकते। मतलब हम इसके डेटा को क्लियर नहीं कर सकते और वापस गेम शुरू नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर किसी को मारा तो आपने मारा है, यानी कि आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, चाहे क्लियर डेटा कर दो। वैसे तो ऑप्शन देता ही नहीं है क्लियर डेटा का। तो अब दिक्कत ये हो गई कि इसने गलती से अपने बेस्ट फ्रेंड को, जो कि गेम के अंदर था, उसे मार दिया और डर के मारे वहाँ से भाग गया। और उस बेस्ट फ्रेंड की एक सिस्टर भी थी जो अब हमारे हीरो को मारना चाहती है, क्योंकि वो भाग गया था मारकर। और ये कहानी चलती रहती है 4 से 5 एपिसोड्स तक। और मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं इस एनिमे का रिव्यू करूँगा ये 3 से 4 एपिसोड देखने के बाद तो 3 एपिसोड देखने के बाद तो, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन बात करें इस एनिमे के 5वें एपिसोड की, तो उसमें कहानी काफ़ी अच्छी खासी चली थी, क्योंकि इसमें हीरो और जो उसके बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर थी उनके बीच में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो ठीक हो गई, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को काफ़ी लंबा खींच दिया गया था। और इस गेम में और भी बातें हैं जो इसे स्पेशल बनाती हैं। उनमें से एक बात यह है कि अगर इसमें आपको चोट लग जाए तो उसका दर्द आपको होगा। हालांकि वो दर्द रियलिटी से कुछ कम होगा, लेकिन आपको दर्द होगा। यानी कि अगर आप गेम में मर जाओ तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है दर्द से। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस गेम में कोई चोट लग जाए तो उसे आप हीलिंग पोशन से ठीक नहीं कर सकते। यानी कि ये रियलिटी के करीब है ये गेम। तो अगर आपको गेम में चोट लगेगी तो वो ठीक होने में टाइम लगेगी। और इसकी तीसरी स्पेशल बात ये है कि ये आपके जो रियल वर्ल्ड में आपकी बॉडी है, यानी कि आपकी हाइट और सब कुछ मेज़र करके आपके कैरेक्टर को गेम में बनाती है। यानी कि अगर आप रियल लाइफ में कमज़ोर हो और शॉर्ट हो तो गेम में भी आप वैसे ही दिखोगे, लगभग वैसे ही दिखोगे, जो कि काफ़ी अलग बात है बाकी गेम्स की तुलना में जो इनकी दुनिया में है। और इसकी एक बात ये भी है कि इस गेम को केवल एक ही बंदे ने कॉन्कर किया था। मतलब एक ही बंदा ऐसा है इन 10 सालों में और पिछले
जितने भी साल इसे आए हुए हैं, केवल एक ही बंदा इसे क्लियर कर पाया था। और अब हीरो भी वैसा ही करना चाहता है, यानी कि वो भी इसे क्लियर करना चाहता है। हालांकि इस गेम को शुरू करने के बाद उसे कई बार लगा है कि वो इस गेम को नहीं खेलेगा, क्योंकि ये गेम बकवास है और इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है कि इसे क्लियर कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें। और हीरो की इन बातों को मैं भी थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा कि अगर उसे पता ही नहीं होगा कि उसे जाना कहाँ पर है, तो वो चलकर करेगा क्या, यानी कि उसका चलना तो बेकार ही है। लेकिन बाद में उसकी सोच में काफ़ी चेंज आया, और मैं कह सकता हूँ कि ये चेंज एपिसोड 4 और 5 में ही आया है, इस गेम को खेलने का और क्लियर करने का। रेटिंग की बात करें तो मैं इस एनिमे को अभी रेटिंग नहीं देना चाहता, क्योंकि ये अभी इंटरेस्टिंग होना शुरू ही हुआ है और आगे चलकर इसका पता नहीं इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या कम होगा। तो रेटिंग को अभी के लिए रहने देते हैं। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि क्या आपको ये एनिमे देखना चाहिए। तो मैं कहूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहानी थोड़ी यूनिक है और थोड़ी अलग है, अलग फैक्ट्स हैं, तो आपको ये देखने में थोड़ा इंटरेस्ट तो आएगा। मैं यहाँ पर 5 एपिसोड्स तक की ही बात कर रहा हूँ अभी तक। तो अगर आपको 2 से 3 एपिसोड्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है तो आप इसे पूरा देख सकते हैं, फिर ये आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना अभी के लिए तो। और क्या आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं? उसका जवाब है नहीं। इसके काफ़ी सारे कारण हैं। नहीं, इसमें एची नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा वायलेंस सा दिखाया गया है जो कि ठीक नहीं होगा फैमिली के साथ देखने पर। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय और देखते रहिए एनिमे।